आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिक बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को इंतहाई तवज्जो के साथ आप लोगों ने सुनना है। इंशाअल्लाह इस लेक्चर के सुनने के बाद आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना बहुत ही आसान हो जाएगा, इंतहाई आसान हो जाएगा। इस बेसिक लेक्चर को सुनने के बाद आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में इंतहाई आसान आपको लगेगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना भी आप लोगों को इंतहा दर्जे का आसान हो जाएगा, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चलती है हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ चलते हैं। और स्पीड टाइम ग्राफ दो चीजों के दरमियान होता है। टाइम जो कि हम एक्स एक्सिस की तरफ लेते हैं, और वेलोसिटी या स्पीड हम इलान लेते हैं वाई एक्सिस की तरफ। मैं वेलोसिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी की जब मैग्नीट्यूड को डिस्कस करते हैं तो फिर वो स्पीड बन जाती है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले डायग्राम की तरफ। डायग्राम के अंदर देखें तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, कितनी बांध शक्लें हैं। टोटल स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर 3 बांध शक्लें हैं। इसको जरा गौर से देखिएगा इंतहाई। ये देखिए पहली शक्ल है, इसको हम किसका नाम देंगे? ये है ट्राइएंगल। लेकिन ट्राइएंगल भी कौन सी है प्यारे बच्चों? राइट एंगल ट्राइएंगल है, याद रखिएगा। और ऐसी ट्राइएंगल है जिसमें एक जाविया, एक एंगल किसका है? 90 का। ये वाला एंगल इसके अंदर 90 का है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास बंद शक्ल है उसका नाम रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल में भी नाम देखें, रेक्टेंगल है हमारे पास ओ ए सी एंड डी, ये है हमारे पास। तीसरी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शक्ल जो कि क्लोज शक्ल है वो है ट्रापीजियम, और उसका ताल्लुक हरकत की तीसरी मसलात से। ट्रापीजियम को भी हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस। अब हम स्लोप निकालेंगे राइट एंगल ट्राइएंगल की। स्लोप निकालने के बाद उस राइट एंगल ट्राइएंगल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल ओ ए सी डी का, और आखिर में हम एरिया निकालेंगे ट्रापीजियम ओ बी सी और डी का। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइएंगल की स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। स्लोप हमेशा किसके इक्वल होता है? y ओवर x। इस y वाली जगह पर बच्चों क्या आया हुआ है? BC, और x वाली जगह पर हमने क्या लिया हुआ है? AC। तो आ गया, और स्लोप ऑफ द लाइन AB gives the value of एक्सेलरेशन की वैल्यू को बताता है। तो क्या बन जाएगा? y ओवर x की जगह पर क्या लिखेंगे? BC ओवर AC। अब AC हमने किसके इक्वल लिया हुआ है? टाइम t के। तो ये AC की जगह पर टाइम लिख दिया, और यहां से टाइम अगर हम BC की वैल्यू निकालना चाहें तो इधर से टाइम इधर जाकर क्या होता है? डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा। किसके साथ? AT के साथ। तो इधर से हमने BC की वैल्यू निकाल दी जो कि किसके बराबर आ गई? AT। अब ये हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये वाली वैल्यू BC इज इक्वल टू AT क्या होगी? इस्तेमाल होगी, यूज होगी किस इक्वेशन के अंदर? इक्वेशन नंबर 2 को जब हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। वैसे ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन BC इज इक्वल टू AT का डिराइव करके उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। स्लोप इस राइट एंगल ट्राइएंगल की निकल गई स्लोप की वैल्यू। उसके बाद हम उस राइट एंगल ट्राइएंगल जिसका नाम ABC है उसका क्या निकालने जा रहे हैं? आप प्यारे बच्चों, एरिया। याद रखिए
बच्चे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फार्मूला सिर्फ वहां लगेगा जहां ट्राइंगल सिर्फ आम ट्राइंगल नहीं होगी, बल्कि सिर्फ शर्त है, लाजमी है कि वो कौन सी ट्राइंगल होगी? राइट एंगल ट्राइंगल होगी, तब जाके उसके एरिया का फार्मूला लगेगा 1/2 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस वाली जगह पर क्या है? AC है। हाइट वाली जगह पे क्या है? BC है। अब सबको पता है कि अगर हम इसमें से एरिया निकालते भी हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल का, AC को लेते हैं किसके इक्वल? D के, और BC तो अभी हमने निकाला है किसके इक्वल है? AD। तो एरिया इस राइट एंगल ट्राइंगल का T मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा AB। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या आ जाएगा? 1/2 AD का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। इस वैल्यू को, इस एरिया को, इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया को हम लोग यूज करते हैं डिराइवेशन के अंदर। किसकी डिराइवेशन के अंदर? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसकी शक्ल नंबर 2 है, जो कौन सी शक्ल है? रेक्टेंगल है, उसका नाम है OACND। तो बच्चों रेक्टेंगल क्या होती है? जिसकी लंबाई के बराबर चौड़ाई, दो साइडें जिसकी बराबर, यानी लंबाई के बराबर, आमने सामने वाली साइडें, ऐसी बन शक्ल जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? असल में तो होता है लंबाई ज़र चौड़ाई, क्योंकि मसालात के अंदर उसने यूज किया है, पहले चौड़ाई को लिखा, बाद में लंबाई को। चौड़ाई वाली जगह पर OA, लंबाई वाली जगह पर OD। हम सारे मिलकर जानते हैं OA इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होता है और OD टाइम t के इक्वल होता है। तो इस रेक्टेंगल OACD का एरिया बन जाएगा कितना? BI मल्टीप्लाइड बाय टाइम t बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम आखिरी शक्ल जो कि पूरी शक्ल है और वो है ट्रापीजियम, उसको जरा डिफाइन करते हैं। ट्रापीजियम होती क्या है? अब ट्रापीजियम जो है एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी दो साइडें तो पैरेलल होती हैं, दो साइडें पैरेलल नहीं होती। कौन सी दो साइडें इसकी पैरेलल हैं? इन दोनों को साइड्स को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आपस में कभी भी नहीं मिलती। कौन सी साइडों को बढ़ा रहे हैं? OA साइड और BD साइड को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? ये दोनों साइडें आपस में नहीं मिल रही। ऐसी शक्ल जिसकी दो साइडें पैरेलल हों और दो साइडें पैरेलल ना हों। अब कौन सी दो साइडें इसकी पैरेलल नहीं हैं? इसमें से OD और ये देखिए आपस में मिल गई हैं। OD वाली साइड को बढ़ा दिया और AB वाली साइड को बढ़ा दिया, तो एक दूसरे के साथ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो साइडें तो इसकी पैरेलल हैं और दो साइडें पैरेलल नहीं हैं, तो लिहाजा ट्रापीजियम का एरिया निकालेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। कौन सी दो साइडें पैरेलल हैं उसमें से लिखेंगे OA प्लस लिखेंगे हम B, इसको डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कौन सा है? दरमियान वाला डिस्टेंस, यानी OA और BD के दरमियान वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दरमियान वाला बनेगा OD। उसको हमने क्या कर दिया? तो बेटा हम सारे जानते हैं ये VI के इक्वल होता है, ये VF के इक्वल होता है, और इसको तकसीम कर देंगे दो पर, और OD किसके इक्वल होता है? टाइम t। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस बेसिक लेक्चर को देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल और स्लोप ऑफ द लाइन AB,
और आखिर में एरिया ऑफ द ट्रापीजियम को अच्छी तरह से लिख कर याद कर लेते हैं, सुना देते हैं एक दूसरे को और लिख कर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो पहली मसावात उसको डिराइव करना आसान हो जाएगा, दूसरी मसावात उसको डिराइव करना आसान हो जाएगा और तीसरी मसावात उसको भी डिराइव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।